नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज से। मैं हूं मोनी पांडे। अपने सच्ची खबर न्यूज की खास पेशकश खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल के सफर में आप देख सकते हैं आज हमारा सफर पहुंचा है जिला आजमगढ़ की विधानसभा फूलपुर पवई पे, और यहाँ पे कुछ ग्रामीण अंचल के लोग हमारे बीच मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ रहेगा 2022 का रुझान, क्या कुछ जो सरकार वादा की थी 5 साल पहले वो पूरा हुए या नहीं, या फिर क्या कुछ नए मुद्दे रहेंगे इस बार 2022 के चुनाव के बाद। इन तमाम सवालों के साथ हम पहुंचते हैं जनता के बीच में और एक एक करके अपने सवाल जानते हैं, अपने उनसे जवाब जानते हैं कि क्या कुछ रहेगा इस बार का रुझान। सर, आपका नाम क्या है? अंगद यादव। इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? समाजवादी की। समाजवादी पार्टी। क्या कुछ कमी रह गई भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड और अनुसूचित जाति का हित नहीं चाहती, आरक्षण और बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान खाना चाहती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार किसका माहौल बन रहा है? देखिए, यहाँ तो पार्टियाँ तमाम है, लेकिन माहौल समाजवादी पार्टी के बहुत तगड़ा है। समाजवादी पार्टी क्या कुछ नए किन नए मुद्दों पे ज्यादा फोकस करेगी समाजवादी पार्टी? इस पार्टी से ऐसे दिग्गज कैंडिडेट भी आ गए हैं कि समझिए कि ये पहाड़ की तरह बढ़ गए हैं। सभी कोई उनसे लड़ नहीं पा रहा है बढ़िया से, और एक करीब लाखों वोट से अधिक उम्र से जीतने वाले हैं समाजवादी पार्टी के नेता। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार किसकी सरकार ला रही है? इस बार जो है भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा ने जो पर्यटन भवन से जिस प्रकार से आई थी उसी प्रकार वो माने अपना पुनरावृत्ति कर रही है। उसके काम महिलाओं के लिए जो उसी पर चल रही है, और उसी के साथ सभी जो अन्य पिछड़ी जातियाँ चौहान, चौहार, कुम्हार, गरेड़िया, भर, भटिया सभी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी तो सर ने कहा आपके सामने कि पिछड़ी जातियों को बहुत ही उल्लंघन करी। वो तो कहेंगे भाई, वो तो उनका कहना काम है, कहेंगे हर आदमी अपना पक्ष रखेगा है। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश चौहान, एडवोकेट। सर, ये बताइए जो 5 साल पहले योगी सरकार ने वादे की थी पूरा कर चुकी है? सारे वादे पूरे हुए हैं। बस केवल एक आदमी को छोड़कर नौकरी में जो सभी लोगों को मैंने नौकरी वाला जो किया था वो नहीं किया, और बाकी सारे वादे पूरे हैं। कौन से वादे बाकी? कोई वादा पूरा नहीं है, केवल बीजेपी की धर्म और जाति की, हिंदू मुस्लिम और दंगा प्रसाद, यही राजनीति है। उसके पास कुछ बच्चा नहीं है। दंगा प्रसाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती कभी भी। इतना रोड खराब है, सब खराब है, कभी विकास की बात नहीं। खाली बस लालच दे के दंगा फसाद, जाति हिंदू धर्म, बस। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे अधिवक्ता जी भाई अंगद जी ने जो कहा, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी जात विशेष की बात करती है। ये सरासर गलत है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास क्या किसी के लिए आवास दिया गया, किसी जात के आधार पर दिया गया, आवास दिया गया है, किसी के नाम रोड बना हुआ है। एक जात के व्यक्ति जा रहे हैं, केवल यादव जा रहे हैं, उस पर लोहार, कुम्हार, ठाकुर, बाबर सभी लोग जा रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले रोड नहीं बना था, इसके पहले आवास और लैट्रिन सरकार नहीं दे रही थी, वो पैदल गड्ढे में आ रहे थे। उसके पहले रोड नहीं बने थे। इस गवर्नमेंट में इतना माने रोड का विकास हुआ है, किसी भी गवर्नमेंट में अगर हो जाए तो बताइए मुझसे। आप यहाँ से निकल जाइए केवल माहौल वाले रोड को छोड़ करके, और यहाँ जितने, अरे मैं जो सही बात बता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। और यहाँ से निकलिए, आजमगढ़ से निकलिए, सीधा बलिया मऊ से निकलिए, चले जाइए एकदम लखनऊ तक। आप कहीं से आपके पानी नहीं गिर सकता है गाड़ी में रखने के बाद, एकदम गिलास में पड़ी रहेगी। वो जिस रोड की बात कर रहे हैं, लखनऊ टू बलिया समाजवादी 6 लेन जो बना हुआ अखिलेश द्वारा निर्माण किया गया है, 75% बैनामा इसी तहसील में है। 75% बैनामा समाजवादी एक्सप्रेस के नाम से हुआ है। ये बड़ा सवाल है सर, ये बड़ा सवाल है। कह रहे हैं कि सीधा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार केवल फीता काटने का काम करी। हाँ, फीता कौन? फीता तो अखिलेश जी ने किया था। फीता तो अखिलेश ने 6 लेन को किसने काटा था? फीता अखिलेश ने काटा था ना। बनवाया कौन? न्यू आप रखे, बनवाया मैं कौन महान हुआ? ये बड़ा सवाल है। कह रहे फीता काटने का काम तो अखिलेश जी ने किया था। ऐसा सुनिए, उनको कहने दीजिए। अखिलेश ने बैनामा किया, अधिग्रहण किया, उसकी सोच रखी, वो सब किए। लेकिन अब जब सरकार उनकी नहीं बनी तो उसका क्रियान्वयन बीजेपी को करना ही करना था। सारे अलॉटमेंट सपा सरकार के थे। और यहाँ कितनी बेरोजगारी है, अगर कोई अपना हक मांगता है तो उस पर डंडा डाले जाते हैं, उस पर डंडा पड़ता है, मार की जाए। बस हमने मंदिर बनवाया, क्या मंदिर यहाँ कोई है? किसी को मंदिर खाने के देगा? मंदिर बड़ा सवाल है सर। कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे भड़काया जा रहा है। ऐसा देखिए, मंदिर जो आस्था का विषय है, ठीक ना, आस्था का विषय है। तो अगर कोई आदमी अगर एक टाइम खाना नहीं मिलेगा, वो आस्तेवान है, आस्तिक है और नास्तिक नहीं है, तो उसको एक टाइम भोजन में चलने वाला है। लेकिन अगर वो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, और उसीलिए मुसलमान के लिए मियाँ मस्जिद बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने अगर नास्तिक हो भाई बात करें कि कोई थोड़ी सी समझ रहे हैं।
अगर ये अंगद भाई नास्तिक हैं तो वो माने उसको छोटी सी समझे, उसके लिए हमारे हिस्से तो बहुत जगह है। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार, धर्म रहेगा या विकास? विकास। विकास रहेगा। इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? इस बार सपा की सरकार ला रहे हैं। सपा की सरकार ला रहे हैं। सर किन नए मुद्दों पे सपा सरकार ज्यादा बताएं ना जो मुद्दा। विद्यार्थियों की चाहे नौकरी हो चाहे कोई हो, उनके हक मांगने जाए तो पुलिस जो है हॉस्टल में घुस करके लाठियां मार रहा है, ये सर फट जा रहा है, ये कम जुर्म है। सर इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि गुंडागर्दी हमने साफ किया है, जो छात्रों पे लाठियां चलवाई जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? छात्र देखिए, मतलब कानून व्यवस्था जो संविधान में है सबके लिए समान होगी, ठीक ना। अगर कोई भी अराजक तत्व जा करके कहीं भी अगर कानून लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाएगा, लॉ ऑर्डर के खिलाफ जाए, उसके खिलाफ लाठियां बरसेगी। हाथरस के कांड के बारे में आप क्या कहना है? किसके हाथरस के बारे में जो सरकार ने किया वो सही किया, जो सरकार ने किया सही किया, सरकार ने की सही किया। अगर कानून व्यवस्था सही है, ओवैसी जो है राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर गोली चली, कानून व्यवस्था सही थी। और भी टोल प्लाजा पे अभी जल्दी गोली चली। आप मिस्टर आप हाथरस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ही के मुखिया ने कहा बलात्कार के मामले में कि लड़कों से गलती हो जाती है। सबसे ज्यादा विकास किसके कार में हुआ, किसके शासन में? सबसे ज्यादा विकास जो है मोदी और योगी ने किया है। सारे प्रदेश के अपराधी गले में तख्ती बांध के अपने जान की भीख मांग रहे हैं, जेल के अंदर हैं। गरीब जो है चैन की नींद सो रहा है। जितनी महिलाएं हैं चौराहे पर घूम रही हैं आज़ादी के साथ, कोई किसी को हिम्मत नहीं है महिला का छेड़ दे। अगर छेड़ता है तो बाबा का बुलडोजर तैयार है, उसको 3 फुट नीचे से निकाल के फेंकेंगे। इस पर आप क्या कहना है? बताएं, आज जो मुख्यमंत्री हमारा है वर्तमान में, जब मुख्यमंत्री नहीं था गोरखपुर से आज आने के लिए उसको परमिशन नहीं दिया जाता था। 10-100 बुलेट आ गए पीछे, परमिशन नहीं मिलता था, जोगी जी को नहीं देंगे। दंगाई व्यक्ति है, उससे ज्यादा किसके पास मुकदमे थे? गुंडों की बात करता है। संविधान किस लिए है? अगर बुलडोजर चलाएंगे तो मुख्यमंत्री हमारा कहता है ठोक देंगे, वह ठोकने संविधान किस लिए बना? संविधान को जला दो, ठोको सबको। वो राजतंत्र है, ये प्रजातंत्र कहाँ गया? आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम कह रहे हैं यही 25,000 के इनामी बगल वाले जिले में है, धनंजय सिंह रोज क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो माफिया नहीं है, उनको क्यों नहीं है? उनको क्यों नहीं? इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस पर बड़ा पब्लिक के लिए जो माफिया है वही बाबा के लिए उसका दुश्मन है। जो आम आदमी को परेशान करेगा, बाबा उसको छोड़ेगा नहीं। जो पब्लिक को छेड़ेगा, बाबा का बुलडोजर छोड़ेगा नहीं, चाहे वो कितना बड़ा माफिया हो, विदेश में हो। योगी मोदी ऐसे प्रबल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ठीक। एक भी गरीब आदमी का घर जो बना है उसमें कोई भेदभाव नहीं। सबसे अधिक अगर मकान मिला है तो हमारे मुस्लिम भाइयों को, गरीब भाइयों को आवास की सुविधा 2.5 लाख के दिया गया है। इससे बड़ा और क्या विकास हो सकता है? कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सबको 2 महीने में 2 बार राशन, 1 महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चना चबाना दे के सरकार केवल जनता को भड़काने का काम करे। अखिलेश यादव गांव में क्या जाने, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हुआ आदमी गांव के दर्द क्या समझेगा? वो कभी गांव में नहीं रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के सीधे अपने पिताजी की विरासत संभाल रहे हैं। देखिए भाई साहब ने कहा क्या समझेगा, मोदी जी और योगी जी बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस जो आम आदमी जनता लेके चलती है, 400 का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 1400 कर दिया इन्होंने, आम जनता का समझा है। हमारा सिलेंडर 450 का चला गया, 1000 इन्होंने आम जनता का समझा है। और बताएं, हमारा जो है सांप खेती बर्बाद कर रहे हैं, एक आम जनता का समझ रहे हैं। और बताएं, हमारा बात के साथ छोड़ने वाले किसान है तो किसके राज्य में छूटे हैं? तो छोड़ने का आरोप योगी सरकार पर ही क्यों लगाया जा रहा है? हिंदू धर्म में गाय को लोग माता कहते हैं, और यही हमारे भाई कहते हैं गाय हमारी कट जाए तो बहुत अच्छा सरकार है, ठीक। हम गाय की रक्षा करने के लिए, हम गोवंश की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसान जो है अपनी गलती से अपने गाय या अपने जो है गोवंश को छोड़ दे रहे हैं, ये सारी गलती हमारी है, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। उसी गोवंश के माध्यम से हम खेती करते थे, आज उसी गोवंश को हम लोग फेंक रहे हैं सड़क पे, कटने के लिए छोड़ देते हैं। आप क्या कहना है कि सबसे ज्यादा विकास किसके कारण में? अखिलेश सरकार में। अखिलेश सर, क्या कुछ खास विकास हुआ? ट्रामा सेंटर फूलपुर, PGI मेंस हॉस्पिटल,
चरपानपुर। यही बरौली में है, उसमें कुछ चारा उपलब्ध हो रहा है, सरकार दे रही, देख रेख कर रहा है, कहीं देखा जा रहा है? अच्छा, आपसे सवाल है, सबसे ज्यादा महंगाई किसके समय में थी? सबसे ज्यादा महंगाई इसी में है, बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। अखिलेश में ठीक थी? अखिलेश यादव ठीक? अरे बहुत ठीक थी, बहुत ठीक। बहुत ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे सर, महंगाई सबसे ज्यादा किसमें है? महंगाई देखिए ऐसा है कि ये तो निरंतर चलने वाली चीज़ है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। इसकी तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है शुरू से अगर दुरुस्त की जाएगी तब जाके जो है महंगाई रुकेगी। किसकी सरकार ला रही है? सरकार तो अखिलेश यादव की सबसे अच्छी सरकार थी, और इसके पहले भी मुलायम सिंह ने भी जो है विकास आजमगढ़ का मुलायम सिंह ने किया, इसके पहले किसी सरकार ने जो है नहीं किया उनका। ये आप समाजवादी पार्टी खुद को तसल्ली देने के लिए कह रही कि कहीं घर का भेदी लंका ढाए जैसी हालत ना हो जाए, या फिर नहीं है, उनको आजमगढ़ में कोई बता दे, सिंगल एक वोट उनके नाम पे जाने वाला हो, बताइए। कोई एक सिंगल वोट नहीं जाएगा, कहीं से नहीं जाएगा। ये बताइए सर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के नाम बदलने का काम कर रही है, आप क्या कह रहे हैं? अरे आरोप क्या, हमारे जैसे अयोध्या का ये अयोध्या धाम था, अब अयोध्या का प्रयागराज नगरी रही है, तो उसका नाम बदला क्या हो, तो शुरू से था प्रयागराज, तो प्रयागराज है, इलाहाबाद का क्या मतलब वहाँ है? इस पे बड़ा सवाल है। एक लाइन में जो अपने घर का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, वो हमारा और जनता का क्या होगा, इसी समाप्त कीजिए काम कर। इसीलिए उत्तराखंड छोड़ के जोगी बाबा के मठ ले लिए, ये परिवार देखे हैं। ये परिवार पिताजी मर गए, नहीं गए, मोदी जी अपने पत्नी को छोड़ दिए, पत्नी के नहीं बस पड़ी है। भाई साहब परिवार को उस नालायक आदमी की बात कर रहे हैं आप। जाने वाले जहाँ राष्ट्रवाद है, पहले हमारे लिए देश है, पत्नी बाद में है, पत्नी बाद में है। बालाकोट में कहाँ से बम आया? एक लोग देश की बात कर रहे हैं, बालाकोट में कहाँ से बम आया, अब तक हमारी खुफिया बता ही नहीं लग पाई। महंगाई बढ़ती है, हर सरकार में महंगाई बढ़ती है, हर सरकार में महंगाई बढ़ती है, मगर 400 को 1400 नहीं। एक करके बोलिए, हम किसी के पास नहीं ले जाएंगे माइक। महंगाई की बात करिए सर, इस बार किसकी सरकार? योगी जी कहते हैं कि एक हाथ में हमारे शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र है, एक तरफ हथियार रहेगा उनका और एक तरफ मनवादी व्यवस्था रहेगी। शास्त्र का मतलब होता है मनवादी व्यवस्था। क्या या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए मनवादी व्यवस्था सुटेबल है आज के संविधान, आज के परिप्रेक्ष्य में? सबसे बड़ा एक सवाल मेरा रहेगा, चलिए ठीक है, बड़ा सवाल रहेगा कि एक तरफ कही जा रही भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने का काम कर रही है, नाम बदलने से समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ हो रहा है? नाम बदलने से हमारे सरकार का नुकसान हो रहा है। ये एक नाम बदलने में अरबों रुपए जाते हैं, वो कौन भरते हैं? टैक्स हम भरते हैं। निर्मला सीतारमण का भी आया है, 1 रुपए में 58 पैसे केवल कर लिया जाता है। अंग्रेज क्यों यहाँ से भगाया गया? वो कर ज्यादा लेता था, इसीलिए भगाया गया। और ये 58 पैसे केवल कर से जुटा रहे हैं, और 15 पैसा कारपोरेट जगत से, जो इनके आका बने हुए हैं उनसे केवल 15 पैसे लेते हैं, और हमसे कितना लेते हैं? 58 पैसे। ये जनता का पैसा क्यों नुकसान कर रहे हैं? नाम बदलने से मिलेगा क्या भाई? आजमगढ़ में 10 के 10 सीट समाजवादी पार्टी ले जाएगी। आजमगढ़ में 10 के 10 सीट समाजवादी पार्टी। योगी महाराज गांजा पीना छोड़ दें तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। वो एक नंबर का गंजेड़ी आदमी, गांजा पी के मस्त। गोरखपुर में बच्चे मर रहे थे तो कह रहे थे कि वो तो गंदगी से मर गए, ऑक्सीजन से मर रहे थे, यही नहीं हुआ था। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? वो आपके ऊपर सीधे आरोप लगा क्या है बताइए? कि गांजा पी के मस्त रहने वाले हैं योगी बाबा। ऐसा है, जिसको जितना ज्ञान है उतना करता है। इसी कोरोना काल में 2 साल से पूरे वर्ल्ड में अमेरिका जैसे देश सरेंडर कर दिया, लाखों आदमी मर गए, लेकिन हमारे देश में पूरे वैक्सीन, घर घर वैक्सीन पहुंचाने का काम योगी मोदी ने किया है, जिसका परिणाम है कि तीसरी लहर से हमारे यहाँ 1% ही मौत हो पाई है। हम लोग आज जो है चैन से जो घूम रहे हैं, कोरोना में जो है वैक्सीन का अपने देश में यहाँ तक कि अपने हम जो है वैक्सीन बना करके हम विदेशों को भी वैक्सीन भेज रहे हैं। सब मोदी जी रहते हैं,
जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, विदेशी विदेश ही रहते हैं। इस पर आप हमारा देखिए, हमारा जो देश का मुखिया है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। और इसके पहले जो है हमारी जो 70 साल से कांग्रेस सरकार थी, लोगों ने जो है देश को बेच दिया। अरे क्यों छीने भाई? इसके पहले जो सरकार थी, पब्लिक ने उनको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, क्योंकि केवल 5 जिले में बिजली आती थी, 5 जिले में विकास हुआ। बात तो पूरी करने दीजिए। आजम कितना लगा? योगी के सरकार में बिजली कारखाना कितना लगा? अखिलेश के समय में कितना लगा? अखिलेश की सरकार में बिना कारखाना का आ गई क्या बिजली? 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का कोई काम किया तो बीजेपी सरकार ने किया है। गन्ना भुगतान किसने किया जो बाकी था? किसानों का गन्ना भुगतान किसने किया मिल के बाद से किया? तो गन्ना मिल के आप ये कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे कि विश्व गुरु बन रहे हैं। एक साथ नहीं, एक एक करके बोलिए। ये कह रहे हैं बीजेपी के मोदी जी गुरु बन रहे हैं। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार? क्या मामला है? आपसे पूछना। एक मिनट। आप किसकी सरकार ला रहे? बहुत सरकारी आती जाती देखी है। देखिए, हम विकास के नाम पर सरकार ले आ रहे हैं। तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा विकास होगा। बच्चों को सुरक्षा दे, बेटियों को सुरक्षा दे, जो देश का विकास करे, जिसकी सोच अच्छी हो और जो लोगों को अच्छा कर रही है। ये सब गुण आपको किसके अंदर दिख रहा है? किसके अंदर दिख रहा है? कौन सा नेता बनने हैं? ये आप पूछना क्या चाहती हैं? इस बार किसकी सरकार ला रहे? अखिलेश आएंगे या योगी जी आएंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार। इस समय 1000 हो गया। अब तो स्कूल खुल गए ना? अरे अब तो खुले हैं, अभी तो कहाँ खुले, पूरे नहीं खुले हैं, आधे अधूरे खुले हैं। छोटे बच्चों का स्कूल अभी भी बंद है। बच्चे सबको बोलने जाते हैं ना, और कहाँ जाएंगे? फीस जमा करने सीबीएसई बोर्ड में थोड़ी पढ़ेंगे फीस हमारी किसान के बच्चे। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं फूलपुर की जनता काफी बटी हुई नजर आ रही है। देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सच्ची खबर न्यूज के साथ। धन्यवाद।